अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, हम हमेशा एक वर्ड यूज करते हैं ऑर्गेनाइज्ड, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट उसको हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, घर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो भी खातून है जो घर चला रही हैं बड़ा अच्छा रखा है, सलीके से रखा हुआ। बट आज जो हम बात करेंगे उसमें सिर्फ हमारा घर नहीं आएगा, उसमें हमारी मतलब हर तरह की चीजें आएंगी। हमारे फाइनेंसेस बहुत जरूरी होते हैं किसी भी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे वो है हाउ टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, और उस चीज की वजह से या उसको ऑर्गेनाइज, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की वजह से आपके फाइनेंसेस भी आपके कंट्रोल में आ जाते हैं एंड आपका घर भी आपके कंट्रोल में आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पेपर पेंसिल लेके बैठ जाएं और नोट डाउन एवरीथिंग। बिलीव मी, इट विल चेंज योर लाइफ इन 90 डेज। अगर आप इन तमाम चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, इन तमाम चीजों पे काम करना शुरू करते हैं, आपके फाइनेंसेस भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, आपकी लाइफ भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपका घर भी आपके कंट्रोल में आ जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो एक चीज होती है वो शायद हमारे हाथ में हर वक्त होती है, एंड वो होता है हमारा फोन। और हम अपने फोन पे बहुत सी चीजें करते हैं, मतलब यूज कर रहे होते हैं, कॉल कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं, बहुत कुछ होता है उसमें। लेकिन उसमें कभी आप लोगों में से कितने लोग हैं जिसमें नोट्स बनाते हैं? कितने लोग हैं जो उसको एज अ बजट के लिए यूज करते हैं? कितने नोट्स लोग हैं जो उसको प्रॉपरली अपने फायदे के लिए यूज करते हैं? देखिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दैट जो उसको यूज करते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ कॉमन पर्सन। इसमें औरतें भी होती हैं, मर्द भी होते हैं। मोस्टली जो मर्द होते हैं वो जॉब करने के बाद वापस आते हैं और उनको लगता है कि बस जिंदगी अब यही है और बस गेम्स खेलना, ठीक है ना। या खवातीन जो होती है जब वो सारे काम कर लेती हैं उसके बाद उनको होता है कि चलो जी फोन मिल गया तो चलो इंस्टाग्राम पे कुछ कपड़े देख लें, कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ भी कर लें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देयर आर सो मेनी एप्स जो आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी जिंदगी में। बहुत सारे एप्स हैं मेरे पास, मेरे फोन में जो इंपॉर्टेंट एप्स हैं उसमें सबसे पहले आता है नोट। उसका एक और वर्जन जो कि गूगल नोट के नाम से होता है वो एंड्रॉइड फोन पे होता है। आईफोन में नोट के नाम से होता है। आप उसको खोलें, आपको जो काम भी, जैसे आपने अपना स्केड्यूल बनाना है, आप उसके ऊपर सारा कुछ लिख के रख लें। अगर आप कोई कॉपी पेंसिल आपके पास, मतलब डायरी नहीं है जैसे ऑर्गेनाइज करना होता है अपने घर को, तो अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने के लिए रात को तो आप कॉपी पेंसिल पे नहीं रख सकते, आप रात को बेड पे ही इवन बड़े आराम से अपना नेक्स्ट डे का स्केड्यूल बना लें। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज वन टच रूल। वन टच रूल क्या होता है? फर्ज करें मैं चाय पी रही हूँ, अब मैंने चाय पी ली और उसके बाद वो मेरे हाथ में है मग, मैं उठूंगी, मैं जाके उसको किचन में रख के आ जाऊंगी। दैट इज कॉल्ड वन टच रूल। मतलब ये कि आपने उस चीज को जैसे पकड़ा है उसको वापस ले जाके रख के आ गई। खाना खाया है, हर एक बंदे को बताएं कि जब आप खाना खा चुके होते हैं ना, सो डोंट वेट फॉर योर मदर। ये बात एज अ पेरेंट मैं आपको बता रही हूं कि आपके बच्चों को आपने ये आदत डालनी है कि आपने अपना खा के अपनी प्लेट उठा के किचन में रख के आ जाए। उसके बाद आता है कीप गुड रिकॉर्ड्स। कीप गुड रिकॉर्ड्स क्या होता है कि बहुत से लोगों को जो है ना उनके मतलब उन्होंने पेपर संभाले हुए होते हैं, जैसे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स भी हो गए, बस एक फाइल में लगाए हुए होते हैं। लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर कोई एक अच्छी सी मतलब ले लें फोल्डर और उसके अंदर प्रॉपरली हर बच्चे का अलग अलग करके रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। जैसे मेरे हस्बैंड के गाड़ी के पेपर्स होते हैं, उन्होंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट्स अलग में है, मेरे डॉक्यूमेंट्स अलग में है, बच्चों के अलग अलग है। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस के पेपर्स होते हैं, उन सबको आप ऑर्गेनाइज करके रखें कि जब आपको कोई मतलब कभी भी कोई काम पड़ सकता है तो आपको अगर वो पेपर चाहिए है तो वो आपको विद इन अ मिनट और सेकेंड मिल जाए। देन वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइज योर फोटोज इन योर फोन। अभी तो आजकल वो जमाना नहीं है कि आप अपने एल्बम्स बना के रखें, पहले होता था एल्बम्स वगैरह होते थे। अभी क्या होता है, आप तस्वीरें लेते हैं, आपके फोन में होती हैं, एंड देन वो मतलब हजारों की तादाद में आपके फोन में जो है ना तस्वीरें होती हैं। इट विल हार्डली टेक अ मिनट। आपने कोई तस्वीर ली, आपको पता है कि ये तस्वीर किस चीज की, मतलब अगर आपने कुकिंग की ली है या आपने अपने बच्चों की ली है या आपने न्यू ईयर की मेमोरीज ली हैं या आप वेकेशंस पे गए, तो आप अपने फोन में एक फोल्डर बना लें और उसके ऊपर उसको टैग कर दें। जैसे अगर आप वेकेशंस पे गई हैं तो लिखें कराची वेकेशंस और स्विट्जरलैंड वेकेशंस। आप कहीं पर भी गई हैं, उस वेकेशंस की सारी फोटोज आपने उसमें डाल दी
ताकि जब अगर आपको कभी किसी को दिखानी पड़ती है तो आपने फौरन फौरन दिखा दी कि ये देखो ये तस्वीरें थी। न कि आप 1,500 2,000 तस्वीरों में जो है वो अपनी वो तस्वीर ढूंढ रहे हैं, फिर महीना याद कर रहे हैं कि फला मंथ में ली थी, फिर उसको ढूंढ रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने फोन को उसी वक्त आपने तस्वीरें ले ली, उसका फोल्डर बना लिया, उसमें डाल दी। हाँ जी, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मेक अ ड्रॉप जोन। ड्रॉप जोन क्या होता है, या ड्रॉप एरिया। आप जैसे ही घर में एंटर होते हैं ना, तो आपके हाथ में घर की चाबियां होती हैं, ताला होता है, गाड़ी की चाबियां होती हैं, आपकी सन ग्लासेस होती हैं। उनको लेके ना अपने साथ घर में मत चले जाया करें, क्योंकि आफ्टर अ डे और सो जब आपको वापस बाहर जाना होता है, आप एक एक चीज के पीछे फिरेंगी। तो बेस्ट चीज क्या होती है, आप अपने घर के दरवाजे के करीब ही कोई ऐसी जगह बनाएं जिसको ड्रॉप जोन रखें, और जैसे ही एंटर हो, मेरे घर में मेरा कंसोल पड़ा हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही, उसके अंदर मेरा एक बहुत प्यारा सा बाउल पड़ा हुआ है, उसके अंदर चाबियां जाती हैं, ताला भी उसके अंदर जाता है, ग्लासेस उसके साथ एक और कप पड़ा है, उसके अंदर ग्लासेस चली जाती हैं सारी। दैट्स इट। उसके बाद जब भी बाहर जाना होता है, हर एक को पता है कि यहाँ पर ताला भी पड़ा है, चाबी भी पड़ी है, ग्लासेस भी पड़े हैं, सब कुछ इसमें पड़ा है। नेक्स्ट इज टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, टू ऑर्गेनाइज योर लाइफ। उसके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप अपने अपकमिंग जो आपके फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई जो है इवेंट आने वाला है, उसको पहले से आप जो है ना पहले से ही प्लान करके रखें। जैसे अभी काफी लोगों, मतलब मेरे जो व्लॉग्स हैं वो बहुत सारे मुल्कों से देखे जाते हैं, तो उसमें अभी क्रिसमस का था, तो बहुत से मुसलमान भी होते हैं, तो वही होता है कि उनकी वो छुट्टियां होती हैं, तो वो पहले से प्लान कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। जैसे अब हमारी आएगी ईद, ईद में आने में अभी बहुत टाइम है, तो आपने एक काम करना शुरू कर दिया कि आप अभी से अपने बच्चों के लिए, देखिए सेल्स लगी हुई हैं, गर्मियों के कपड़ों की सेल्स होती है क्योंकि ईद आएगी ही गर्मियों में, तो आप अपने वो कपड़े लेना शुरू कर दें। आपने अगर रमजान के लिए बर्तन लेने हैं, तो देखिए कि कहाँ पर बहुत अच्छी सेल लगी हुई है बर्तनों पे, चीजों पे, तो आप ना अभी से लेना शुरू कर दें एंड प्लान करना शुरू कर दें। नहीं है तो आप पैसे अलग करना शुरू कर दें। अपनी लाइफ को ना आप पहले से ही पूरे साल का कैलेंडर देख लें कि कौन कौन से इवेंट्स आएंगे। मे बी बर्थडेज हैं, बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनीज हो सकती है, भाई बहन की शादी हो सकती है, आपने कुछ देना दिलाना है, तो उसके लिए आप पहले से प्लान करेंगी। दिस विल हेल्प यू इन योर फाइनेंसेस। अच्छा, ये वाला जो है ना चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समटाइम्स मुझे इरिटेशन भी होती है, बट जैसे आप फर्ज कर लें, कल आपने 3-4 काम करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उसमें सबसे पहले वो काम रखें जो सबसे इरिटेटिंग है, जो आपको सबसे नापसंद है। तो क्या होता है, आपको बुरा भी लग रहा होता है कि हाय अब मैंने ये काम भी करना है, लेकिन आपको क्या है, ऑन द अदर हैंड आप जब वो काम कर लेते हैं ना, आपका दिन इतना अच्छा गुजरता है, आपको फील होती है एक अकम्प्लिशमेंट कि हाँ मैंने ये काम कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट है पुट थिंग्स बैक एज सून एज पॉसिबल। जैसे फर्ज कर लें, अब मैं आपके लिए व्लॉग बना रही थी, इससे पहले मैंने तैयार होना था। मेरा ड्रेसिंग टेबल, ऑफ कोर्स जब आप मेकअप कर रहे होते हो, तैयार हो रहे होते हो, आपका ड्रेसिंग टेबल पे ब्रशेस सब कुछ फैल जाता है। लेकिन मेरी आदत क्या है, पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, मैं थोड़ा बहुत समेट लेती थी, बाकी छोड़ देती थी। अब मुझे होता है कि जब तक हर चीज उसकी अपनी जगह पे नहीं जाएगी, तो मैंने काम स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये भी मेरा ही काम है जो मुझे करना है। तो ब्रशेस जगह पे रखे, बाकी मेकअप का सामान उनके पाउचेस में डाला, उसको बंद किया, ड्रेसिंग टेबल को बिल्कुल टिप टॉप करके मैं निकल जाती हूँ। सेकेंड थिंग, किचन में खाना बनाते हुए फ्रिज से लहसुन अदरक का पेस्ट निकाला, टमाटर निकाले, ये निकाला वो निकाला, उसके बाद उन चीजों को, जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट है या टमाटरों का पेस्ट है या कोई भी मसाले हैं, उनको उधर ही मत छोड़ दिया करें। उनको यूज किया, वापस जगह पे, यूज किया, वापस जगह पे। जब आप किचन समेट रहे होते हैं, साथ के साथ आपका घर ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। नेवर फॉरगेट दिस। अगर आप उसको छोड़ेंगे कि अच्छा सही है 10 मिनट बाद में जब खाना बना लूंगी तब देखूंगी, तो होता क्या है, वो आपका किचन, कोई अगर एंटर भी हो जाता है वो कहते हैं कि खाना बना रही है, पूरा घर फैलाया वैसे। सो बेस्ट क्या होता है, जैसे जैसे आप देख रही हैं, जैसे आपने ये पकाया, ये पका रही है, ये डाल रही है मसाले, हर एक चीज को अपनी अपनी जगह पे रखा करें। फिर बी अटेंटिव, मतलब एक ऑर्गेनाइज घर रखने के लिए ना, ये ऑर्गेनाइज लाइफ रखने के लिए आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको कभी भी कोई चीज खत्म हो रही है उससे पहले पता हो और आप उसको पहले ही ले। फर्ज कर ले शैम्पू नहीं है, अब आपको मैं ये बात बता रही हूँ, और ये न्यूली वेड्स जब आप होते हैं ना, आप अपने पेरेंट के घर से आए होते हैं, तो आपको इतनी ज्यादा चीजों की समझ नहीं आती है। उनके साथ ये बहुत होता है कि जी मुझे किसी ने मैसेज करके कहा, मेरे हस्बैंड बहुत डांटते हैं, मुझे कहते हैं कि तुम पहले नहीं बताती तो मैं आपको एक बात बताऊं, बी अटेंटिव, बी अटेंटिव। आपको पता है शैम्पू खत्म हो रहा है,
आपने पहले जब बाहर निकले आपने अपने हस्बैंड को बताया कि शैम्पू खत्म हो रहा है तो ये ले लेते, या चीनी खत्म हो रही है ले ली, पत्ती खत्म हो रही है ले ली, फ्राइडे वाले दिन लिस्ट बनाइए ये चीजें खत्म हो रही है जाके उसको ले आए ताकि वीकेंड पे आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्गेनाइज योर माइंड। आपका माइंड ऑर्गेनाइज तब होगा जब आपका माइंड फ्रेश होगा, और माइंड फ्रेश कब होगा? जब आप अपने टाइम पे सोएंगी और सुबह टाइम पे उठेंगी या उठेंगे, क्योंकि आज का व्लॉग सिर्फ खवातीन के लिए नहीं, वो हर एक के लिए। तो जब आप अपना टाइम फिक्स कर लेंगी, आप अपने बच्चों के लिए टाइम फिक्स कर लेना है कि ये मेरे बच्चों का 9 बजे बेड का टाइम है, ये इनका टाइम है, ये बेड पे जाएंगे। आप अपने लिए भी ये इंप्लीमेंट करें ना, आप जल्दी सोई और जल्दी सवेरे उठ गई और अपना सुबह उनके उठने से पहले enjoy that 1 cup of coffee or 1 cup of tea alone. You know, I really love that time when I'm sitting alone in my lounge and I'm taking my cup of coffee, and वो टाइम बड़ा पुरसकून होता है, you know, बड़ा मजे का टाइम होता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है हैव अ वर्क स्पेस। जी, वर्क स्पेस होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या होता है कहीं पर भी लाउंज में बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम करें, जिनका कंप्यूटर का काम होता है, या सोफे पे बैठे कंप्यूटर पे काम करें। नहीं, ऐसा नहीं करें। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हमेशा अपने लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाए कि मैंने इधर बैठ के काम करना है। एक नोट पैड हर वक्त आपके पास होना चाहिए। हमेशा अपने पास एक नोट पैड रखिए, ऐसा जो कि आपके बैग में भी आ सके। अगर इन केस समटाइम्स आपको कोई चीज नोट डाउन करनी होती है, उसको उसी वक्त उस पर लिख लिया करें। स्टिकी नोट भी हो सकते हैं। बेस्ट होता है कि आप कोई छोटी सी डायरी रख लें जिसमें आप छोटी जल्दी जल्दी से फौरन से कोई भी काम आपने करना है उसको प्रॉपरली नोट डाउन कर। अच्छा, फिर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि आपने एक दिन में मुल्ला नहीं बनना। आप ये कमरे भी साफ कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, किचन भी कर रही हूँ, नहीं। आप अपनी हर जगह को ना एक दिन में एक काम करें। जैसे आपके पास एक कबर्ड है, उसमें मतलब 6, 7, 8 दराज हैं, आप एक ड्रॉर को पर डे करें। बिलीव मी, विद इन अ मंथ आपका पूरा घर साफ होगा, आपकी सारी अलमारियां साफ होंगी। कितनी दराजें, कितनी अलमारियां होती हैं हर घर में। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ आई थिंक 2023 में भी शेयर की थी कि नेवर लीव अ रूम एम्प्टी हैंडेड। ये एक इतनी जबरदस्त ट्रिक है, सीरियसली इतनी जबरदस्त ट्रिक है। आप उठ रहे हैं ना, कमरे से निकलना है, आपने बेडरूम से आना है लाउंज की तरफ, तो रात को आप पानी की बोतल भी रख लेते हैं, समटाइम्स किताब भी पड़ी होती है। या अगर आप लाउंज में बैठे हैं, लाउंज में आप बैठ के आपने हैंड्स फ्री निकाले हुए हैं, खाना खाते पीते, मेरे तो घर में कोस्टर्स बहुत होते हैं तो वो इधर उधर पड़े हो, तो जब मैं उठती हूं ना तो मैंने वो नोट की भी होती हैं 3-4 चीजें जो कि उनको सही करना है। उठते हुए उनको ठीक किया, जो वहां की नहीं है वो मैंने उठा ली, जिनकी जिस जगह पे जगह बनती है उनको वहां पर रख दिया। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज नेवर प्रोक्रास्टिनेट ऑन एनीथिंग। क्या होता है कि कल कर लूंगी, कोई बात नहीं, परसों कर लूंगी। जब आप ये करते हैं ना तो आप कभी अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। कभी अपनी जिंदगी को, अपने आप को, अपने घर को, अपनी हर चीज जो आपसे ताल्लुक रखती है उसको ऑर्गेनाइज नहीं करके रख सकते। सो बेस्ट क्या होता है कि अपने आप को इन सुस्तियों से निकालें। वो कहते हैं ना कि अभी जब करना ही है ना, जब मैंने ही करना है तो मैं अभी करूंगी। वाई शुड आई लीव इट फॉर टुमारो, और परसों कर लूंगी, कल कर लूंगी, नहीं, मैंने अभी करना है, अभी के अभी करना है तो अभी कर लूं। फिर आता है जो अपनी लाइफ को जो है ना प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें टाइम की जरूरत होती है, और हम अपने टाइम को इवेल्युएट नहीं करते कि हमारा टाइम किधर जा रहा है। होता क्या है, मोस्टली जो लोग मैंने देखे हैं वो, या मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता हमारा टाइम किधर गया, हमें पता ही नहीं चलता दिन किधर चला गया। तो मैं जब मुझसे पूछती हूँ कि आप क्या करती हैं फारिग टाइम में, तो मैं गेम खेलती हूँ, या मैं फला ड्रामा देखती हूँ और इसके पूरे एपिसोड्स देखती हूँ। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, लेकिन फिर आप किसी को गिला मत करें, किसी को ये मत कहें कि मेरे पास टाइम ही नहीं बचता, मेरे हस्बैंड मुझे बातें सुनाते रहते हैं, हम बेइज्जत होते रहते हैं। जब आप अपने टाइम को अवेल्युएट नहीं कर रही, जब आप अपने आप को उस जगह पे नहीं खड़ा करें कि मैं ये टाइम किधर बर्बाद कर रही हूं। ड्रामा कैन वेट, ड्रामा यूट्यूब पे है, कहीं नहीं भाग रहा। आप वो एक किस्त आज देख लें, हाँ एंटरटेन हो, बट वॉचिंग लाइक 10 एपिसोड सुबह से रात तक इज नॉट गुड। सीरियसली इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। तो अपने टाइम को अवेल्युएट करें कि मैं अपना टाइम कहां लगा रही हूं। नेक्स्ट इज सेट योर डेडलाइंस। डेडलाइन सेट करना क्यों जरूरी है, इतनी बड़ी रीजन है इसके पीछे। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना 10 मिनट वाली क्लीनिंग का,
वो डेडलाइन थी, वो मुझे पता था कि 10 मिनट में मैंने डस्टिंग करनी है, तो मैंने इस पूरे एरिया की करनी है डस्टिंग, और वो मेरे सर पे एक तलवार की तरह चल रहा था। अगर मैं वो डेडलाइन या वो टाइमर सेट ना करूं अपनी जिंदगी में किसी भी काम को करते हुए, तो क्या होगा, मैं आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से वो कामों पे लगी रहूंगी। अच्छा चलो आप अभी ये कर लेते हैं, अभी वो कर लेते हैं। नहीं, मैंने 10 मिनट का टाइमर लगाया, दैट इज माई डेडलाइन, कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने ये सारी चार काम कर लेने। उससे क्या होता है कि आप ना तेजी तेजी से वो काम को निपटा लेते हैं। देन आता है टाइम ब्लॉकिंग। अब आप कहेंगे डेडलाइन और टाइम ब्लॉकिंग में फर्क क्या है? डेडलाइन एंड टाइम ब्लॉकिंग में फर्क ये है कि डेडलाइन आप 10 मिनट का देते, बट टाइम ब्लॉकिंग ये होता है कि आपने अपना सुबह, जैसे अब मैं सुबह उठती हूं, मेरा जो प्लानर है उसके ऊपर मैंने लिखा होता है कि 12 से 1 बजे तक के बीच में मैंने खाना बनाना है। वो मेरा फिक्स टाइम है, मैंने इसमें खाना बनाना ही बनाना है, और वो मेरा टाइम है फॉर कुकिंग। उसके बाद जैसे फर्ज कर ले आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे स्कूल से आते हैं, उनको आते ही सबसे पहले खाना शाना खिला के उनको ले जाएं कि वो एक नैप ले ले। उनका नैप टाइम रखिए, मतलब 4 से 5 तक उन्होंने नैप ले ली, 5 से लेके 7 बजे तक मैंने उनको पढ़ाना है। और उसके बाद ये है कि उनके पास 1 आध घंटा है, उनको खेलने दें जो भी उन्होंने खेलना है। तो उसके बाद आप 9 बजे उनको बिस्तर पे कर देंगे, बस नो, आप नहीं बैठ सकते इससे ज्यादा। सो द थिंग इज कि वो एक टाइम ब्लॉकिंग होती है। अब अगर सुबह मैं उठी हूं, मैंने अपना जो भी काम करना है मैं टाइम ब्लॉकिंग के अकॉर्डिंगली करती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह के बाद जब मेरे बच्चे चले जाते हैं, तलाल चला जाता है, मैं घर में, मेरी हेल्पर चली जाती, उसके बाद मेरा वो टाइम है 2 बजे तक, वो मेरा काम का टाइम है, दैट इज माई वर्क मोड। उसके बीच में मैं 12 से 1 बजे तक खाना बनाती हूँ। बाकी जो मैंने अपना काम करना होता है, अपनी एडिटिंग होती है, एवरीथिंग वो उसके बीच में होता है। हाँ जी, इसके बाद आता है डिक्लटर योर सोशल मीडिया। अब इसका क्या मतलब है? डिक्लटर का मतलब होता है कि निकाल देना, फारिग कर देना जो यूजलेस चीज होती है। हमने इंस्टाग्राम पे और हमने यूट्यूब पे बहुत सारे अकाउंट्स को, बहुत सारे पेजेस को फॉलो किया हुआ होता है, और होता ही है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम शायद उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। जैसे फर्ज कर ले आपको आज जो जुनून चढ़ गया है गार्डनिंग का, तो आप बहुत सारी गार्डनिंग के पेजेस को कर लेंगी, बट आफ्टर फ्यू मंथ्स आपका शौक खत्म हो गया, तो क्या होता है कि वो उसकी रील्स आती रहती हैं, उसकी मतलब रीलें भी आएंगी, स्टोरीज भी आएंगी, यूट्यूब पे है तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलेंगे। तो उससे होता क्या है कि आप ना चाहते हुए भी उनको देख रही होती, तो उससे क्या हुआ, आपका टाइम वेस्ट हुआ। सो ऐसी चीजों को जिनमें आपका इंटरेस्ट नहीं रहा, उनको मतलब उनको अनफॉलो करना शुरू कर दें, उनको अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दें। अच्छा, उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज प्लान योर नेक्स्ट मंथ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। जैसे अब दिसंबर था, दिसंबर के एंड में मैंने अपना जनवरी का पूरा स्केड्यूल प्लान किया होता है। ये तो बीच में मैं बीमार हो गई थी, हर चीज आपके प्लान के अकॉर्डिंगली नहीं चलती, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि एटलीस्ट आपको एक लेआउट पता है, मैंने ये काम करने हैं, मैंने कुकिंग में 15 दिन के लिए ये मेन्यू रखना है, या मैंने जो है वो सारे काम, मतलब जो चीजें आपको लगती हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, उनको आप महीने के आखिर में अगले महीने के लिए प्लान कर लें। हाँ जी, डू नॉट मल्टीटास्क। मल्टीटास्क मतलब एक वक्त में 2 काम। जैसे छोटी सी मिसाल है, इस वक्त आपके बच्चे के एग्जाम्स चल रहे हैं, आप उसको बैठ के पढ़ा रही हैं, बट इस वक्त आप मल्टीटास्किंग में क्या कर रही हैं, उनको पढ़ा भी रही हैं और आप अपनी बहन से कॉल पे बात भी कर रही हैं। आपको कुछ समझ नहीं आनी कि आपकी बहन क्या बोल रही है और इस वक्त आपका बच्चा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। जिस वक्त आप देखें कि ये मेरे बच्चों की पढ़ाई का टाइम है, देखें उनकी पढ़ाई इस वक्त जरूरी है या आपकी बहन से आपको बात करना बहुत जरूरी है। कोई बहन माइंड नहीं करती, आप बड़े प्यार से उनको बोल दें, इस वक्त मैं जरा थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ, लेट मी फिनिश देन आई विल गेट बैक टू यू, दैट्स इट। हाँ जी, सो ये बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्लीन योर पर्स। हाँ जी, आप कहेंगे ऑर्गेनाइज होने में, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके पर्स का। वो पर्स क्या जो अंदर से कचरा से भरा हुआ हो, सीरियसली मैंने किसी को कहते हुए सुना था कि मेरे हस्बैंड जब बाहर से आते तो वो मेरा पर्स साफ करते, और उनके हस्बैंड कहीं बाहर रहते थे। सो इमेजिन करें कि आप ये जताना चाह रही है अपने हस्बैंड को कि जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता पूरा साल, तो मैं तो अपना पर्स ही नहीं साफ करती, पूरे साल के बिल्स उसमें पड़े होते हैं। इट शोज हाउ केयरलेस यू आर। मतलब साफ सुथरा बंदा ना अपनी चीज की मतलब केयर करता है, अपने आप को ऑर्गेनाइज होने में सिर्फ ये नहीं आपका घर आता, ऑर्गेनाइज करें में आप खुद ऊपर से नीचे तक भी आती हैं। गंद आपने संभाल के अपने बैग में रखा, वो बैग जो आप सारा दिन फिर आती हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसमें इतना कचरा होगा आप तो कंधा ही थक जाएगा ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपने बैग को आफ्टर एवरी 10 days to 15 days उसको एक दफा से साफ कर लिया करें। बिलीव मी,
मेरे बैग में ना सिवाय अगर कोई 2-4 टिश्यू पेपर्स के या कुछ चीजों के, कुछ चीज मैं एक्स्ट्रा छोड़ती नहीं। मैं बस जैसे ही देखती हूँ ना ये एक्स्ट्रा है, मैं फेंक देती हूँ। और अपने बैग को आफ्टर अ वीक मैं बहुत अच्छे से साफ कर लेती हूँ। हाँ जी, एक ये चीज जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है वो है राइट इट डाउन राइट अवे, या टेक अ पिक्चर राइट अवे। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप फर्ज कर लें, मैं आपको ये बात क्यों बता रही हूँ, आप किसी मॉल में गए और आप बहुत अच्छी खुद डिजाइन करती हैं कपड़ों को, आपने देख लिया कि, या खुद स्टिच करती हैं बहुत अच्छा, आपने देखा एक डिजाइन ठक करके आपने उसकी पिक्चर ले ली, ठीक है। अब ये सोचें कि मैं जे डॉट पे ये गई थी और ये मैंने डिजाइन देखा था, मैं जरा ऑनलाइन जाके देखूंगी और उसमें घर आके आप 1-2 घंटे बर्बाद कर देंगे उस सूट को फिरने की, फिरते फिरते। आपने सिर्फ क्योंकि आपको अच्छी स्टिचिंग आती है, अपने राइट अवे पिक्चर खींच ली, आपको पता चल गया कि ये काम इसमें करना है, लेसेस इधर लगी, ये वो गला इस तरह का। या इंपॉर्टेंट चीज, कभी कोई थॉट आती है उसको फौरन लिख लिया करें। हाँ जी, मुझे किसी का मैसेज आया था कि मैंने टू डू लिस्ट बनाई और वो जो है रात तक मैंने उसमें सिर्फ 4 काम किए थे। रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाया करें, ऐसी टू डू लिस्ट बनाया करें जिसका आपको पता हो कि ये मैं कर सकूंगी या ये मेरे बस की बात है। क्योंकि अगर आप ये भी लिखेंगी ना कि ये करूंगी वो करूंगी वो करूंगी, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो मतलब टेंशन में आना शुरू हो जाता है कि 50 कामों की लिस्ट है, इसको मैं कैसे पूरा करूंगी। सो बेस्ट क्या होता है कि वो काम, रियलिस्टिक किस्म के काम जो आपको लगता है कि मैं करूंगी और मैं कर सकती हूं, और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो 3-4 काम है वो मैं पहले उठाऊंगी, ना कि मैं इतने ढेर काम लिख लूं कि बाद में रात को मुझे पछतावा हो रहा है, यार मैं तो कोई भी काम मैंने किया ही नहीं। रियलिस्टिक गोल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 चीजों के कामों की लिस्ट बनाएं, उसमें से 4-5-6 कर लें, दैट इज मोर देन इनफ। रह जाए इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। हाँ जी, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर कबर्ड और क्लोसेट। ये एक कॉमन सी चीज है, हर बंदा करता है, लेकिन इसमें जो ट्विस्ट है या इसमें एक नई बात जो मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज वेरी समथिंग विच हेल्प्स मी, एंड मेरी बेटी के लिए बहुत हेल्पफुल रहा है। क्योंकि यू नो एवरी डे शी यूज्ड टू कम एंड मम्मा मैं कल क्या पहनूंगी, मैं कल क्या पहनूंगी। तो मैं अब आपको बताऊं कि सबसे जो बेस्ट चीज थी वो ये थी, आप अपने अलमारी के सारे कपड़े निकालें, उनकी तस्वीरें ले लें, ठीक हो गया। अपनी ज्वेलरी निकालें, उनकी तस्वीरें ले लें, जो चीज उसके साथ मैचिंग होती है उसके साथ उसको रख के उसकी तस्वीर ले लें, जो जूते मैचिंग होते हैं उसके साथ तस्वीर ले लें, और उसके बाद आपने उन सबको वापस अपनी अलमारी में रख दिया। कल आपने क्या पहनना है, आपने सिर्फ वो उसका पूरा फोल्डर, जो कि मैंने आपको बताया कि अपनी तस्वीरों के फोल्डर्स बना लिया करें, उसमें अपने क्लोजेट का एक फोल्डर बना, सुबह निकाला, अच्छा या रात को निकाला, ये कल ये मैंने पहनने। या आप वर्किंग वुमेन, स्पेशली फॉर वर्किंग वुमेन नहीं भी हैं, हाउस वाइफ हैं, या कोई मर्द हजरात जो जॉब पे जा रहे हैं, उनको भी पता होता है कि मेरे पास ये कपड़े हैं और इनमें से क्या क्या मैंने कल पहनना है। सो फायदा इससे ये हो जाता है कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। देखिए ये जितनी भी चीजें हैं ना, ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और आपकी जिंदगी में टाइम बहुत मतलब 24 आवर्स हैं, और 24 आवर्स में आप क्या क्या करेंगे। तो छोटी छोटी सी निटी ग्रिटीज अगर आप अपनी मतलब जो चीजें अपनी लाइफ में डाल देते हैं या अपनी टाइम मैनेजमेंट में डाल देते हैं, तो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। फिर वो लोग जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे अब मैं अपनी मिसाल दूं तो मैं एडिटिंग वगैरह सारे कंप्यूटर पे करती हूँ, और उसके लिए मुझे बहुत सारी स्पेस चाहिए होती है। बहुत से लोग ऑनलाइन जॉब करते हैं, बहुत से लोग जो है वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वो उन सब लोगों की मैं बात करी जो कि कंप्यूटर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सो दिस इज द बेस्ट स्टेप फॉर यू। मतलब हफ्ते में एक दिन जब आपको लगता है कि मेरे पास आधा घंटा आप या 15-20 मिनट फारिग हैं, आप अपनी जंक मेल खोलें, डिलीट कर दें। बहुत सारी जगहों पे हमने अपने आप को सब्सक्राइब किया हुआ होता है और उसकी ईमेल्स पे ईमेल्स आ रही होती है, अनसब्सक्राइब करें उन सारी जगहों को कि ताकि उनकी नोटिफिकेशंस आपको ना मिले। फिर नेक्स्ट ऑन दी वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपके कंप्यूटर में होता है, आपने बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स, ये वो लटरम पटरम सब कुछ अपने उसके अंदर रखा हुआ होता है, सबको डिलीट करना शुरू कर दें। अपने कंप्यूटर को हल्का रखें ताकि एक तो काम अच्छा करेगा, और आपकी जो प्रोग्रेस है काम करने की या कोई भी आप जॉब कर रही हैं उसमें आपका लैपटॉप स्टक नहीं करेगा। देन डिक्लटर योर फोन। डिक्लटर योर फोन में क्या आता है, हमारे फोन में 2 जहानों के एप्स होते हैं, बहुत सारे एप्स, गेम्स, एयरबीएनबी। मैं अपने फोन की बात बताऊं कि ये मैंने इस मतलब 1 जनवरी को बैठ के किया है कि मेरे फोन में जितने एक्स्ट्रा एप्स थे सब मैंने तकरीबन को 40 से 50 एप्स को डिलीट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, क्योंकि मुझे लगता था वो उन्होंने सिर्फ जगह घेरी हुई थी मेरे फोन में, उसका कोई यूज नहीं था, मैंने कभी ओपन करके भी नहीं देखे थे। जैसे AI विल डेकोरेट योर होम एंड दिस एंड दैट, आई वाज लाइक पिंटरेस्ट इज द बेस्ट। आप सिर्फ पिंटरेस्ट पे अपना
डालें अपना एक प्रॉपरली, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली डेकोरेशन करनी है, आपको सब कुछ वहां से मिल जाता है। सो वो सारे एप्स, एयरबीएनबी भी मैंने किया था, उसको भी मैंने सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया। मेरा फोन बिल्कुल हल्का हो गया, सिर्फ एक मेन स्क्रीन जो है वहां पर एप्स नजर आते हैं आपको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मुझे था कि नहीं, ये सारे डिस्ट्रैक्शन किस्म के जो एप्स हैं जो कि आपकी लाइफ को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपके गोल से, अपनी लाइफ को उन चीजों से निकालें। फालतू गेम्स, स्पेशली गेम्स की मैं बातें कर रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग गेम्स खेलते हैं, उनका फोन में गेम्स की भरमार होती है। तो गेम्स और इस टाइप की जो चीजें होती है ना, उसको अपने फोन से भी, फोन को प्रॉपरली डिक्लटर कर। 10 मिनट्स टाइडी अप। 10 मिनट्स टाइडी अप क्या है? मैं हर रात को जब अपने बेड पे जाने लगती हूँ, सर लास्ट काम मेरा क्या होता है, अपनी मेडिसिन लेना। मेडिसिन लेने के बाद मैं 10 मिनट्स का टाइमर अपने फोन पे लगाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने जो लाउंज है, डाइनिंग का एरिया, लाउंज का एरिया, उसको टाइडी अप करना शुरू कर देती हूँ। बर्तन है उठा के ले गए, कुशन्स को सही कर लिया, जो मेरा सोफा थ्रोज है उसको तय करके रख लिया। अगर सेंटर टेबल पे कोई चीज यहाँ से वहां किसी और कमरे की, उसको ले जाके रख दी। सारी जगह को ठीक कर दिया, डाइनिंग को ठीक कर दिया, एक नजर मार ली, सब कुछ ठीक है। एंड सीरियसली मैं बेड पे जाती हूँ। जब मैं सुबह उठ के आती हूँ ना, तो मुझे अपना घर जिस तरह साफ सुथरा, एक प्यारा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन लगता है ना। अगर मैं रात को इसी तरह छोड़ के सो जाऊं, नॉर्मल फर्ज कर लें आप रात को इसी तरह जाके सो गई, आप जब सुबह आएंगी तो आपको तो और घुटन होना शुरू हो जाएगी कि अब मैं सुबह सुबह उठी हूँ, घर मेरा पूरा फैला हुआ है। सो बेस्ट क्या होता है, रात को सिर्फ 10 मिनट, इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, और आपका घर जो वो टाइडी अप हो जाता है। एक चीज जो एक ऑर्गेनाइज्ड घर के लिए बहुत जरूरी होती है, वो होता है हर चीज की एक जगह होना। बट अगर आप उस घर को भरते जाएंगे चीजों से, तो मुझे बताएं कि कौन सी जगह फिर आपकी जो है वो टाइडी होगी। आपकी हर जगह पे कोई ना कोई चीज पड़ी हुई होगी, हर जगह पे कुछ ना कुछ पड़ा हुआ होगा। सो उसके लिए बेस्ट क्या होती है, जो चीजें आप नहीं यूज कर रहे उसको दे दें, उसको डिक्लटर कर दें। दैट इज कॉल्ड डिक्लटरिंग। गेट रिड ऑफ द थिंग जो आप यूज नहीं कर रहे। एक चीज छोटी सी ये है कि अगर आपने पैसे बचाने हैं तो उसके लिए बेस्ट चीज क्या होती है, हाउस रेंट है, आपने पूरे का पूरा वो देना है, आपने बच्चों की फीसेस पूरी की पूरी देनी है। बट पैसे आप कहाँ बचा सकते हैं बेस्ट चीजों में, वो ये है यूटिलिटी बिल्स, मतलब गैस बिजली के बिल्स, उनमें। दूसरा, आप अपनी ग्रोसरीज में पैसे बचा सकते हैं। तीसरा, आप अपने पेट्रोल के बिल में पैसे बचा सकते हैं। तो जहां से भी आपको लगता है कि थोड़े बहुत आप अपनी सेविंग कर सकती हैं, तो उसको सेव करें। जब आप सेव करके अपने अकाउंट में यू सी दैट अमाउंट, तो आपको अलग खुशी होती है। तो लाइफ ऑर्गेनाइज करने के लिए या अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है। सो बेस्ट चीज क्या है कि अपने पैसों को बचाएं। एंड उसके बाद जो एक चीज आती है, दैट इज ऑर्गेनाइज योर पेंट्री। पेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी ग्रोसरीज को देखते हैं ना कि इतनी महंगी ग्रोसरीज हैं, एक दफा में जाओ इतने हजारों का बिल आ जाता है, तो उसमें क्या करें, अपनी जब भी ग्रोसरी करने जाएं, आप देखें आपकी पेंट्री में क्या क्या चीजें पड़ी हैं। ये चीज मुझे अभी, मतलब अगर ये पड़ी हुई है तो मैं दूसरी ना उठा के ले आऊं, क्योंकि वो चीजें सस्ती तो आती नहीं है ना। तो हर चीज का आपको पता होना चाहिए कि आपकी ग्रोसरी में, लिस्ट में जो चीजें हैं वो क्या घर में पहले तो नहीं पड़ी हुई। तो अगर पड़ी हुई है तो उसका जायजा लें, देखें कितनी क्वांटिटी में पड़ी है, लाते हुए मुझे जरूरत है अब इसको लाने की या नहीं। तो अपनी ऑर्गेनाइज रखें जो पूरी पेंट्री है, या पेंट्री नहीं है, जो बॉक्सेस जिसमें आपकी ग्रोसरी पड़ी होती है, उसको आप ऑर्गेनाइज करके रखें ताकि आपको हर चीज की नो हो। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई नो इट वाज ह्यूज, बहुत लंबा था, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 35 चीजें आपके साथ ऐसी शेयर की हैं जो आपके हर लिहाज से आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करेंगी। जब आपके पास दो दो चीजें खरीदेंगी तो आपका घर ऑर्गेनाइज नहीं होगा, आपकी लाइफ भी ऑर्गेनाइज नहीं होगी, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा चीजें, पैसे बाउंड कर दिए एक जगह पे। तो अपने पैसे बचाएं, अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज करें। एज अ वुमेन, एज अ मैन, एज अ स्टूडेंट, हर एक इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है। खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।